आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जूते की दुकान में जिहादी लिखकर बेइज्जती, आखिर नफरत की फैक्ट्री चला कौन रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, देहरादून से सामने आया एक वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, बल्कि उस खतरनाक मानसिकता, उस खतरनाक सोच की एक झलक है जो आज धीरे धीरे हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है और सवाल खड़े कर रही है। दरअसल वीडियो में कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता एक जूते के शोरूम में घुसते हैं और दो मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू ग्राहकों को परेशान करने का आरोप लगाते हैं और फिर कैमरे के सामने एक मुस्लिम मैनेजर के नेम बैज पर उसका असली नाम हटाकर जिहादी लिख देते हैं। सोचिए किसी इंसान की पहचान, उसकी मेहनत, उसकी नौकरी, सब कुछ सिर्फ उसके मजहब के आधार पर मिटा देने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज की वीडियो कह रही है, आज का ये मुद्दा कह रहे हैं जो हम आपके बीच लेकर आए हैं, और ये सब कुछ खुलेआम कैमरे पर हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन लोगों को ये हिम्मत मिल कहां से रही है। तो इसी सवाल का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज देश की अगर बात करें तो देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां भीड़ खुद को अदालत समझने लगी है। पहले सोशल मीडिया पर नफरत की जो तैयारी है वो होती है, नफरत फैलाई जाती है, फिर वही नफरत सड़कों पर भी उतरती है और लोगों के दिमागों में भी घर करती है। कभी किसी को खान पान के नाम पर घेरा जाता है, कभी कपड़ों के नाम पर, और कभी नाम को देखकर। देहरादून का ये मामला भी कुछ इस तरह से ही है और उसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। दोस्तों, वीडियो में जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, जिस तरह से इस वीडियो में कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से धमकाने वाला एक माहौल बनाया गया है, वो किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि भीड़ की ताकत दिखाने की कोशिश जरूर दिखाई पड़ती है कि नहीं। और जब किसी इंसान के बैज पर जिहादी लिखकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहता है, ये एक पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाने की एक कोशिश भी बन जाती है दोस्तों। और देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश में पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चुनावी मंचों से लेकर टीवी डिबेट तक हम और वो की जो राजनीति है ना, उस राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया। जब बड़े नेता लगातार ऐसे बयान देते हैं जिनमें एक धर्म को शक की नजर से दिखाया जाता है, तब जमीनी स्तर पर कुछ कट्टर संगठन खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। और कैसे समझने लगते हैं, सवाल यहाँ पर यह है। और दोस्तों, यही वजह है कि कैमरा ऑन करके किसी की दुकान में वो घुसते हैं और उन कर्मचारियों को डराने, उन्हें अपमानित करने को देशभक्ति समझने लगते हैं। क्या आप भी ऐसी देशभक्ति के साथ हैं अगर आप हिंदू हैं? और देखिए, विडंबना देखिए, जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसी देश में किसी का नाम देखकर उसे जिहादी कहा जा रहा है। अगर किसी कर्मचारी ने कोई गलत व्यवहार किया था तो उसके लिए कानून मौजूद है, आप कानून का सहारा लीजिए। पुलिस मौजूद है, उसका सहारा लीजिए। शिकायत की प्रक्रिया भी मौजूद है। यही एक प्रक्रिया होती है ना, यही एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ फैसला सड़क पर हो रहा है, कैमरे के सामने हो रहा है और भीड़ के दबाव में हो रहा है।
क्या आप इसे सही मानते हैं दोस्तों? यही भीड़ तंत्र लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और मीडिया के एक हिस्से की भूमिका पर भी सीधे सीधे सवाल उठते हैं कि कई बार ऐसे मामलों में तथ्य कम और धार्मिक एंगल ज्यादा दिखाया जाता है। लेकिन बात किस पर होनी चाहिए? तथ्यों पर। और यही वजह है कि इससे समाज में गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी वही कंटेंट आगे बढ़ाते हैं जिसमें गाली, नफरत और टकराव वायरल होगी ना वो। और नतीजा ये होता है कि युवाओं का एक वर्ग ये मानने लगता है कि किसी दूसरे धर्म के इस इंसान को अपमानित करना ही राष्ट्रवाद है। लेकिन नहीं। और आप याद भी रखिए कि नफरत की आग कभी एक तरफ नहीं लगती है और वो कभी एक तरफ नहीं जलती है। जब समाज में डर और शक का माहौल बनता है तो उसका जो नुकसान है वो हर नागरिक को उठाना पड़ता है, उसमें चाहे आप हो, उसमें चाहे मैं हूं या कोई भी हो। आज अगर किसी मुस्लिम कर्मचारी को दुकान में घुसकर इस तरह से अपमानित किया गया और भीड़ में खड़ा कोई भी शख्स कुछ नहीं बोला, तो कल यही भीड़ किसी और पहचान के पीछे पड़ सकती है। तब आप क्या करेंगे? तो लोकतंत्र की असली ताकत कानून में होती है, भीड़ में नहीं। अब देश को, यानी आपको और हमको, ये तय करना होगा कि हमें संविधान से चलने वाला भारत चाहिए या फिर भीड़ के डर से चलने वाला भारत। क्योंकि अगर लोगों की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उनके मजहब से तय होने लगे तो आप समझ लीजिए कि समाज विकास नहीं विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।